रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो अगर कंडीशंस चेंज ना की जाए, हाँ, जो कंडीशंस चेंज ना की जाए तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो सकती है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर। यस सर। और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड नहीं होगी, नेवर एंडिंग। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इट विल लीड टू कंप्लीशन, ये अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगी, हाँ या ना? इरिवर्सिबल रिएक्शन विल लीड टू कंप्लीशन, यस और नो? सर मतलब Yes, एक sir. बार रिवर्सिबल का एग्जांपल बता के समझा रिवर्सिबल दीजिए। का एग्जांपल ये लो, अगर मैं पानी ले लूं, पानी आइस की फॉर्म में है और उसी से पानी को मेल्ट कर दूं तो पानी क्या बन गया? लिक्विड की फॉर्म में। उसी लिक्विड को फिर जमा यस। दूं, पानी क्या बन जाएगा? सॉलिड की फॉर्म में, आया नेवर। ना? हाँ। तो ये कैसी यस सर, प्रोसेस नेवर है? एंड। नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कैसी? आप देखते रहे हो, इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर इवेपोरेशन আমি होता আবার করছে না है। बात समझ आ गई? মেটা করেছিল। ये क्लियर हुआ? देवांशी कुछ पूछ रही हो बेटा? Yes, sir. नो सर। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मैंने mg रिबन ले लिया, इसको जला दिया, इसने क्या फॉर्म कर लिया? व्हाइट कलर का mg का पाउडर फॉर्म कर लिया था, याद होगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यस। बताओ ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। बहुत बढ़िया। अब दोबारा MgO से Mg और O2 नहीं बनने वाला। अब सेम कहानी हमने यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ पे देखो सिंगल एरो बना है जो कि एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर मैंने दो एरो बनाए हैं इस तरीके से हाफ रोटेशन वाले। इसका मतलब है यहाँ पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। अगर आगे जाने वाले को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और पीछे जाने वाले को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, तो दोनों का रिएक्शन रेट क्या हो रहा है? बराबर है इक्विलिब्रियम पे। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जितनी तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने को तैयार है, उतनी ही तेजी से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आने को तैयार है। लेकिन मजेदारी वाली बात क्या है? ये रिएक्शन कभी खत्म हो ही नहीं रही, और रिएक्शन खत्म नहीं हो रही है, इसीलिए इनके बीच में बनने वाला इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायनामिक इन नेचर। डायनामिक। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लो एक बकेट या एक टब पानी का भरा हुआ है पूरा, और मैंने कहा कि एक आदमी को इससे नहलाना है, और ये ध्यान रखना है कि इस टब का पानी का लेवल कभी कम ना हो, और वो नहा भी ले आदमी। तो आपने कहा हाँ एक जुगाड़ है जिससे इस टब का पानी का लेवल कभी कम भी नहीं होगा और वो आदमी नहा भी लेगा। आपने एक इस टब के अंदर होल कर दिया और एग्जैक्टली उतने ही डायमीटर का एक नलका आपने लगा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है? अब जितनी तेजी से पानी यहां से इन हो रहा है, एग्जैक्टली उतनी तेजी से यहाँ पे पानी आउट हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हाँ सर। यस सर। तो बताओ क्या कभी टब का पानी का लेवल खत्म होगा? कम होगा? बढ़ती होगा? कुछ होगा क्या? नो सर, कम नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि रेट ऑफ वाटर गोइंग आउट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वाटर कमिंग इन, हाँ या ना? यस सर। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? जल्दी बोलिए। डायनेमिक है या स्टैटिक है? अरे डायनेमिक है या नहीं है? व्हाट इज डायनेमिक? जो हर वक्त चल रहा है, एज इट इज चल सर रहा है, डायनेमिक है। जिसमें जिसमें हर वक्त पे इनके बीच में दोनों प्रोसेस में
एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, जितना तेजी से पानी आ रहा है उतनी तेजी से पानी बाहर भी जा रहा है, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ओके। अब इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली आपकी 3 तरह की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस जो लगभग कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? विच इज नियर टू कंप्लीशन, विच इज नियर टू कंप्लीशन, जो लगभग खात्मे के नजदीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने Mg2+ ले लिया और आपने CO3 2- ले लिया, इसने फॉर्म कर लिया MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, कैसी रिएक्शन है? नियरली कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुकी है आगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपका थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बना हो, जैसे H2 + I2 gives 2HI। इस रिएक्शन में अभी रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज्यादा है और प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, तो इस रिएक्शन में अभी थोड़ा सा ही रिएक्शन कंप्लीशन की ओर बढ़ी है। याद रहेगा? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? पहली प्रोसेस कौन सी? जिस प्रोसेस में रिएक्शन कंप्लीशन की ओर बढ़ चुकी है, पूरी तरीके से कंप्लीशन की ओर बढ़ चुकी है, वो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। जैसे Mg2+ में आपने CO3 2- डाल दिया तो उसने मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म कर लिया, या रिएक्शन नियरली कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुकी है। जो दूसरी रिएक्शन है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया? H2 + I2 लिया और इसने क्या फॉर्म कर लिया? 2HI। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी मेरे पास रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है और प्रोडक्ट का अमाउंट कम है। प्रोडक्ट का अमाउंट कैसा है आपके पास? लेस है, और रिएक्टेंट का अमाउंट आपके पास कैसा है? मोर है। याद रहेगा? यस सर। तो ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंपेरेबल अमाउंट में है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन कंपेरेबल अमाउंट। याद रहेगा? जैसे एग्जांपल के यस तौर पे मैंने ले लिया, मान लीजिए PCl5 गैस, ये टूट रहा है और क्या बना रहा है? PCl3 गैस + Cl2 गैस, और यही PCl3 गैस और Cl2 गैस वापस कंबाइन कर रहे हैं और दोबारा क्या बना रहे हैं? PCl5 गैस। यानी कि इनके बीच में क्या बन चुका है? इक्विलिब्रियम बन चुका है। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमेशा के लिए ये एज इट इज मेंटेन रहने वाला है। बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। तो यस सर। ये बेसिक Yes, sir. आइडिया है आपका इक्विलिब्रियम का। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, एक है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस और एक है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल का बेसिक आइडिया दूंगा, ज्यादा एम्फेसाइज हम करेंगे केमिकल वाले पे। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सा है, कैसे कैसे है, मैं क्लियर करता हूं। तो पहली बात तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंज, किसमें इन्वॉल्व है? फिजिकल चेंज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। जिस इक्विलिब्रियम में क्या इन्वॉल्व है, जल्दी बताइए। जिसमें इन्वॉल्व है फिजिकल चेंज का होना, वो वाले सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आइस। आइस। आइस की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको आइस को एक थर्मस फ्लास्क में रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मस का मतलब हो गया ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। ये क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड है।
अगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड, ऑब्वियस सी बात है ना कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हाँ या ना? ना इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही इसमें मास एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो स्टेट का एग्जिस्ट होना मिलता है हमको, 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में और वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में। कब तक हो रहा है? जल्दी बताओ कब तक हो रहा है और क्यों हो रहा है? जल्दी बोलो। मैंने कहा था ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? सर रिवर्सिबल। Reversible. रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, चलता रहता है जब तक की मतलब उसकी जो अलग वो ना कंडीशंस है, हो जाए। हाँ उसकी जो कंडीशंस है, रिएक्शन कंडीशंस है, वो चेंज ना की जाए। इसका मतलब अगर मैं थर्मस फ्लास्क को खोल दूं तो बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा? इस थर्मस नो सर। फ्लास्क का ऊपर से No, ढक्कन sir. ढक्कन हटा दूं तो क्या होगा? ढक्कन हटाने पे क्या इक्विलिब्रियम रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं सर, सर नहीं नहीं रहेगा। रहेगा, कोई टेम्परेचर के लिए चेंज हो डिस्टर्ब जाएगा। हो गया ना, तो प्रोसेस किस में नहीं रहेगी? इक्विलिब्रियम प्रोसेस का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रही है? कौन कौन सी? सॉलिड लिक्विड में दो प्रोसेस एक साथ हो रही है, कि बताओ कौन कौन सी प्रोसेस? जल्दी बोलो, अरे बोलो कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? सर मेल्टिंग हो रही है यस यस सर, सर। और और मेल्टिंग के साथ साथ फ्रीजिंग भी हो रही है, हाँ या ना? फ्रीजिंग भी हो रहा है सर, वो है तो मैं कह दूं रेफ्रिजरेटर। इक्विलिब्रियम कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक साथ हो। रेट ऑफ यस सर। रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मेल्टिंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर। एम आई क्लियर? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? आपने एक कंटेनर ले लिया उसके अंदर आपने एक बैरोमीटर लगा दिया। बैरोमीटर क्या करता है पता है आपको? प्रेशर नापता है। तो अभी इनिशियली इस बैरोमीटर की रीडिंग इस तरीके से थी, ठीक है? मैनोमीटर मान लो, बेसिकली बैरोमीटर की जगह मैनोमीटर, मैनोमीटर लगा। है ना? अब क्या हुआ, सर हमने इसमें पहले, हो सकता है कि इस कंटेनर में कोई मॉइस्चर हो, तो पहले इस मॉइस्चर को खत्म करने के लिए हमने इसमें क्या डाल दिया? एक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, जैसे CaCl2 एनहाइड्रस। तो क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर जो प्रेजेंट है इस जार के अंदर, वो सारा का सारा एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, जब मॉइस्चर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा, और वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा तो ये जो मैनोमीटर की रीडिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल होगी, हाँ या ना? सर अगर वॉल पे प्रेशर नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो नहीं हाँ तो नहीं रीडिंग शो होगा, हो रहा है वो। क्योंकि क्योंकि फिर अब थोड़ा क्या हुआ, आगे बढ़ेगा फिर। हाँ हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं बढ़ेगा। अब क्या किया हमने, अब ये कंटेनर बिल्कुल खाली है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं था और इसके मैनोमीटर की रीडिंग ये नॉर्मल थी। अब मैंने क्या किया, इसमें एक पानी से भरा कटोरा प्लेस कर दिया। बताओ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है? जल्दी बोलो क्या होने वाला है और क्यों होने क्या वाला है? सर? मैंने पानी डाल दिया, मैंने इस कंटेनर के अंदर, अब क्या होगा? यस सर। सर फिर प्रेशर मतलब बढ़ेगा, मतलब अगर आपने पूरा कंटेनर पानी डाल लिया। वेपर्स बनेंगे, हाँ सर, वेपर्स बनेंगे, हीट। प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यस सर, यस प्रेशर सर। एक्सर्ट हो। प्रेशर एक्सर्ट होगा तो मैनोमीटर की रीडिंग में वेरिएशन आएगी, यस सर आएगी। एक तरफ बढ़ जाएगा एक तरफ कम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर।
ये क्या शो कर रहा है, क्या बनना शुरू हो गया? अरे क्या बनना शुरू हो गया? वेपर प्रेशर बनना शुरू हो गया ना, बेसिक टर्म नहीं पता तुम लोग को? सर क्या बनना शुरू हो गया? वेपर प्रेशर। हाँ या ना? क्या ये लिक्विड का वेपर प्रेशर राइज करता ही रहेगा? नहीं। नहीं सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको वो लगाएगा बहुत बढ़िया, डाउनवर्ड की तरह। बहुत बढ़िया। तो जिस पर्टिकुलर रीडिंग के बाद अब ये जो मैनोमीटर की रीडिंग है ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है पता है? कि लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर कंटेनर की वॉल पे अब, और एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कंटेनर की वॉल पर अब बराबर हो चुका है। इसीलिए मैनोमीटर की रीडिंग में कोई बदलाव अब और नहीं आ रहा। कितने लोगों को समझ आया? यस सर। रेज योर Yes, हैंड sir. जिन्हें ये बात समझ आई, प्लीज रेज योर हैंड। प्रणव समझ नहीं आया बेटा? सर आगे बस हाथ ढूंढ रहा था कहाँ पे है। तो बेसिकली मैं ये लिख दूं, इस इक्विलिब्रियम के अंदर H2O का लिक्विड का H2O का वेपर बनना ये किस में है? ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर है और यहाँ पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। अब क्वेश्चन आता है मेरा कि जो पानी है कंटेनर में, क्या वो सारा उड़ गया होगा अंदर? नहीं, सारा तो नहीं उड़ा होगा। तो क्या अब जो वेपर पहले से ही प्रेजेंट है उतने ही रहने वाले हैं? क्या और पानी नहीं उड़ेगा? आंसर है हाँ, उड़ेगा। तो फिर तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था। प्रेशर ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब नया वाला लिक्विड उड़ेगा तो जो पुराना वाला लिक्विड है वो टकरा के अपनी एनर्जी लूज कर चुका होगा। बोलो। जो वाटर पहले वॉल्स पर टकराया है वो टकराने पर अपनी एनर्जी लूज कर चुका होगा, हाँ या ना? सर। अरे व्हेन यू एक्सर्ट प्रेशर आप क्या करते हो? आप कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हो, हाँ या ना? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टिकल पहले जा चुके हैं पानी के टकराने के लिए वो टकराए होंगे तो उनकी एनर्जी का लॉस हुआ होगा ना। Yes, sir. यस जब सर। जब उनकी एनर्जी का लॉस हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, गैस से कम एनर्जी वाली फॉर्म कौन सी होती है? लिक्विड। तो यानी वो गैस के पार्टिकल्स क्या होना शुरू हो गए? कंडेंस होना शुरू हो गए। और यहाँ वाले नए पार्टिकल्स लिक्विड के वेपराइज हो गए। तो यानी कि जब सैचुरेशन आ गई, यानी कि अब और प्रेशर बाहर क्रिएट नहीं हो रहा, तो अंदर भी एक इक्विलिब्रियम चलना शुरू हो गया। और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो चुका है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। और आपको पता है ये वाला जो टेम्परेचर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उस लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, हाँ या ना? हाँ सर। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर। चलिए, अब आता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ये भी आसान सी टेक्निक है। कितने लोग कपूर को जानते हैं? कपूर, कपूर इज कैम्फर। मैं जानता हूँ सर। हाँ आप तो जानते ही हैं। यस सर मैं भी। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर या आयोडीन ले लीजिए। आयोडीन या कैम्फर क्या करते हैं पता है? डायरेक्टली कहां से कहां कन्वर्ट होते हैं? सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर। आया ना? यस। सब्लिमेशन। हाँ। कैम्फर ले लो, वो भी सॉलिड से क्या बना रहा है? कैम्फर वेपर बना रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। तो यहाँ पे यस अगेन
दो Yes. प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, रेट ऑफ, पहली चीज क्या हो रही है, जल्दी बोलो, कौन कौन सी दो प्रोसेस हुई, रेट ऑफ Solid sublimation. mission. Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर से दोबारा कंडेंसेशन हो रहा है, हाँ या ना, कंडेंसेशन ऑफ Yes, sir. वेपर इनटू सॉलिड। तो इनके बीच में क्या डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी Yes, बोलिए। sir. ठीक है,